हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। कराची जिला मलीर की और पाकिस्तान एशिया की सबसे बड़ी मंडी के हालात आपके सामने। भैंस कॉलोनी, उबलते नालों और हादिसात की भरमार, अवाम परेशान। भैंस कॉलोनी कराची का इलाका एक बार फिर इंतजामिया के अदम तवज्जही का शिकार हो गया। आज एक और ट्रक हादसे का शिकार, लेकिन इंतजामिया मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इलाके के मकीनों का कहना है कि उबलते गटरों और खराब सड़कों की वजह से यहाँ हादिसात रोज का मामूल बन गए हैं। रोजनामा हिमायती से बात करते हुए मुकामी अफराद, जिनमें हक नवाज कुरैशी, शाहजहान कुरैशी और चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर शामिल हैं, ने कहा कि 7 नंबर कुरैशी मोहल्ला समेत पूरा इलाका गटर के पानी में डूबा हुआ है। यही नहीं, इलाके में उबलते नालों की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, जिनसे बच्चों और बड़ों की जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी हैं। मकीनों का कहना है कि नज़ीर भुट्टो की इंतजामिया सिर्फ नाजायज टैक्स वसूल करने के लिए आती है, लेकिन सफाई और निकासी आपका निज़ाम दुरुस्त करने की जहमत नहीं करती। इलाके के लोग पीपल्स पार्टी की हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि भैंस कॉलोनी के मसाइल को नज़रअंदाज करना अवाम के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। अवाम ने अपील की है कि हुकूमत फौरी तौर पर सफाई के इंतजामात को बेहतर करे और उबलते गटरों का मसाइल हल करे, ताकि मजीद हादिसात और बीमारियों से बचा जा सके। हाकिम अली दाल की रिपोर्ट। अगर बात करें शहर कायद की, और ये कटल कॉलोनी का इलाका है, जो रोडों की आपको हर वीडियो में मैं आपको रोडों की हालत दिखाता रहा हूँ। और रोडों की वजह से जो रोज़ के हादसात पैदा होते हैं, यहाँ जो डेयरी फार्मरों को गाड़ियाँ जो भूसा पहुँचाने वाली, वो आए दिन ऐसी खड्डों की इस रोड का शिकार होती हैं और डिलीवर हजरात और गाड़ियों का नुकसान होता रहता है। डिलीवर हजरातों का ये मुतालबा है कि हम भूसा नहीं लाएंगे आज जब तक हमें भैंस कॉलोनी, कैटल कॉलोनी के रोड अगर हमें क्लियर नहीं मिलते हैं तो हम इनका वहाँ डेरा लगा देंगे, सुपर हाईवे रोड पे करेंगे इनका। अगर वहाँ की जो अदाई होगी, जो पोजीशन होगी, वो डेयरी फार्मरों को भरनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास रास्ते सही नहीं है। भैंस कॉलोनी के आए दिन हमारी गाड़ियों का नुकसान होता है। मेरी बैक साइड पे देख सकते हो, ये भूसे की गाड़ी है, ये बिल्कुल पुली टूटी हुई थी, रोड में कीचड़ थी, कोई पता नहीं लगा, गाड़ी कल्टी हो चुकी है। डिलीवर हजरात हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे थोड़ी राय लेते हैं। तो ये रोड की वजह से गाड़ियों का नुकसान होता है। तो पीपल्स पार्टी के लेने का बावजूद भी तव्हां खे गंदगी मिलणो तो पे छो तो कोई तवज्जो कंहिंखे आहे ई कोन न, कोई तवज्जो ॾे असांजे लाइ, त असां त सभ जे लाइ कयूं था पिया, असांजे लाइ तवज्जो कोई ॾे ई नथो पियो, क्या क्यों? जी बेटा, इलेक्शन में वोट आपने किसको डाला था? पीपल्स पार्टी को डाला। पीपल्स पार्टी को देने के बावजूद भी ये गंदगी। सर हमने बिल्कुल जिनको वोट डाले हैं, जिनसे हमारा राब्ता था, हम उनके पास गए हैं, लेकिन रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं, सपोर्ट कुछ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमारे को। इससे पहले भी आपका चैनल यहाँ पे विजिट करके गया है, आपको कोई तब्दीली नजर आ रही तो बताएं। जी, तमाम ये भैंस कॉलोनी, रोड नंबर 7, कैटल कॉलोनी की आवाम यहाँ कमर्शियल एरिया की बाहर निकल के आई है। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को, यूसी के टाउनों को गिला शिकवा है वोट लेने के लिए। तो यहाँ तब इसी दलदल में, इसी पानी में आ जाते थे। जब वोट इलेक्शन ख़त्म हो गई, पीपल्स पार्टी अपने एतगार में आ गई, हुकूमत में आ गई, उसके बाद अभी हमें नहीं यहाँ देखने आते हैं, ना कोई गाड़ियाँ भेजते, हमें इसी दलदल में इसी साफ होता नहीं, होते तो इधर रख देते हैं, उठाते नहीं हैं, तो सबको तकलीफ है। हमारा मुतालबा है अपना हुकूमत से कि अपने इधर आवे, कोई अपना गवर्नमेंट का आदमी आवे, कोई देखे, नाले साफ करे, ये अपना रास्ते साफ करे। क्या हाल है हमारा इधर का? कोई पूछने वाला इधर कोई नहीं, अपना कोई। जी, हुकूमत देख रही है, हुकूमत सब कुछ को इल्म है, उसके बावजूद भी लाखों अरबों रुपए का टैक्स जाता है, और उसके बावजूद भी बड़े वाले डेयरी फार्मर यहाँ मुश्किलों का सामना करते हैं। आए दिन गाड़ियाँ और कीमती गाड़ियों का नुकसान होता है, उसको कौन देखेगा, उसको कौन इसका काम रोडों का कराएगा? तो हमारे साथ लोग मौजूद है, उन सब ज्यादा लाए रहते हैं। सर, रोडों पे कीचड़ है, रोड भरे हुए हैं, तो क्या इनके मामलात है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हाकिम दल, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ये आवाज़ उठाते हो हमारे लिए, आप हमारे लिए यहाँ पर आते हो। ये तकरीबन मैं 4 से 5 बार पहले भी प्रोग्राम में आया हूँ। ये नालों के हालात हैं, यहाँ की पुलियाँ बिल्कुल टूट रही हैं, किचरा जो होता है वो बाहर आता है। हाकिम भाई, तकरीबन मेरी यूसी में हर जगह पे मैंने दरखास्तें दी हुई हैं नालों की, अपना पुलियों की, किसी पे कोई अमल नहीं होता, कोई वो नहीं है फोकस इनका। सरकार के जो अपना प्राइवेट इन्होंने बंदे रखे हुए हैं या सरकारी बंदे रखे हुए हैं, वो आते हैं बाड़े वालों से चाय पी, खाना खाया, चले गए,
कर देंगे, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है, हमारे पास मशीनें नहीं है, हमारे पास पुल टूट गई है, पुल की वजह से डेयरी फार्मर जिसने हुकूमत देख रही है, क्या मुतालबा करना चाहते हो? तो रोड क्लियर होनी चाहिए, रोड क्लियर होनी है, पुलें मजबूत होनी चाहिए। अभी देखो खाली इतना वजन थोड़ी है गाड़ी में, नुकसान हो गया होगा गाड़ी का तो नुकसान हुआ है ना भाई। तो कितना तक नुकसान हुआ होगा? बस अभी ये सीधा करेंगे पता पड़ेगा ना। अभी ऐसे तो समझो 2 लाख का तो हो गया ना हमारा। अब 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया सिर्फ ये रोड की वजह से। पुली का किनारा देख, गाड़ी के पीछे वाला टहराया तो पुल गई। ये ऐसे ही लोग बस ये एक सवालिया निशाना बनता है केएमसी पे और डीएमसी पे, रोडों पे और डेयरी फार्मरों को भी ये मैं आगाह करता हुआ चलूँ, अगर भूसा गाड़ी यहाँ गाड़ियाँ नहीं आएंगी तो भूसे की तकलीफ होगी और गाड़ी वालों को वहाँ सुपर हाईवे रोड पे जब बाहर तो इनको टैक्स भी अदा करना पड़ेगा जो गाड़ियों की चार्जिंग होगी। ये रोडों की वजह से नाले में गाड़ियां जो हमेशा आए दिन रोजाना रोडों पे जो एक्सीडेंट होते हैं, हादसात होते हैं। और हिमायती न्यूज हमेशा मजलूम की आवाज है और ऐसे ही मजलूम की आवाज की तरह बहुत गंदे हाल है। हमारे लोग आ रहे हैं, ये खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। तो हम हर दफ़ा यही कहते हैं कि लिहाजा हमारी आवाज़ जो कि बुलंद हम ये मीडिया के ज़रिए करते हैं, तो जितने भी जिम्मेदार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे हमारी गुजारिश है कि फिलफौर इस पर एक्शन लें। सन 2025 आ चुका है, अब किसका इंतज़ार कर रहे हो? किस चीज़ का इंतज़ार हो? हर चीज़ मिल चुकी है, फंडिंग भी मिल चुकी है, मशीनरी भी आ गई है, हर चीज़ है, मगर फिर भी कोई एक्शन नहीं है। तो लिहाजा हम यही गुजारिश करेंगे, हमारे यूसी चेयरमैन है और टाउन के जो कौंसल हैं, जितने भी हम इनसे यही गुजारिश करें, बराए मेहरबानी सारा कुछ इनको दिया है। जितनी भी इलेक्शन आई है सारे पीपल्स पार्टी को हम लोग वोट कास्ट करते हैं, लेकिन तकलीफ है अभी कोई पुरसानी हाल नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। जिसके पास जाओ तो वो बोलते हैं कि हम केएमसी वालों को भेज देंगे, अभी तक कोई बंदा नहीं है हमारे पास। बहुत तकलीफ है, खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। ये एक रोड नहीं है, ये रक्षा यहाँ ख़राब हो चुका है, दलदल में हो चुका है। मैं ये रोडों की हालत है, अभी ये सिस्टम में रखूँगा, ये आप दिखा सकता हूँ। मज़दूर लोग जो हैं यहाँ मजदूरी कैसे करते हैं, उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, इनको नज़र नहीं आता। इलेक्शन के टाइम पे तो आ जाते वोट लेने के लिए। जी ये नाला है, ये मैं आगे कीचड़ में तो नहीं जा सकता, आगे पानी भरा हुआ है। और दूसरी बात ये मेरे बैक साइड पे ये घर है और ये घर कमर्शियल एरिया है, रोड नंबर 7 का। ये नाले से उबला हुआ पानी, ये मेन गली है जिसमें बच्चे कमर्शियल एरिया है, बच्चे स्कूल पे जाते हैं, यहाँ से लोग निकल के नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, मगर ये नाले से होते हुए गुजरते हैं और लेकिन यहाँ इसको सफाई कोई नहीं करता। क्या बात है, क्या माजरा है, क्यों? हमारे हाकिम भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं हिमायती न्यूज़ का, जो हमारी आवाज़ बुलंद करता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ठीक है। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जब तक अपनी सही जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे हालात यही रहेंगे। तो हम यही गुजारिश करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी नुमाइंदे हैं, उनसे गुजारिश है कि यहाँ पे हमारे हाल देखें। आप जब वोट के लिए आते हो तो कम से कम बाद में भी उनका थोड़ा ख्याल किया करें। इसका रोड साफ हो, जो नाला साफ हो। अवाम हुकूमत को मुतालबे करती रहती है, यूसी को टाउनों को मुतालबा करती रहती है, केएमसी को डीएमसी को मुतालबा करते रहते हैं, मगर यहाँ कोई गाड़ियाँ मुहैया नहीं की जा रही, कोई सफाई का इल्ज़ाम नहीं है। मगर ये हमेशा बहस कॉलोनी जो डेयरी फार्मर हैं, जो और भी अवाम बहस कॉलोनी में रह रहे हैं, वो इन्हीं मुश्किलातों का सामना है। कैमरा टीम रियान अली दल के साथ हाकिम अली, हिमायती न्यूज़ कराची। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।